इंग्लिश मेंस में 135 मार्क्स की आती है, इसलिए इंग्लिश पर कमांड पाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। ये मेरे बारे में आप लोग रोक के देख सकते हैं अगर देखना हो तो। आप में से भी काफ़ी लोग हिंदी मीडियम के लिए हो। भाई हम लोगों ने पीछे हिंदी में किया है, अब हम लोग को इंग्लिश में स्विच स्विच तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं है भाई, हार्ड वर्क कीजिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कीजिए और ट्रस्ट अपने अंदर डेवलप कीजिए और अपने मटेरियल पे भी। बार बार स्विच नहीं करना है, चीज़ें जैसी कर रहे हो वैसी करते रहना है। तो इंग्लिश के 3 ही कोर हैं, ग्रामर, वोकैब और कम्प्रिहेंशन। हम लोग एक-एक करके देखेंगे कि हम लोगों को तीनों सेक्शंस को कैसे कवर करना है। ग्रामर, ग्रामर के लिए सबसे पहली बात ये समझिए कि हम लोगों को कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म करना है। लेकिन इसमें हम लोगों को केवल समझना है, टर्म्स समझने हैं बस। उससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं करना है। एकदम उसके ना तो नोट्स बनाने हैं ना कुछ। हम लोगों को केवल टीचर्स को पकड़ना है, किसी भी टीचर को, अगर आपको टीचर से करना है तो। मैं तो भाई मैं अपनी बताऊँ तो मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा है। मैंने जैसे नीतू मैम की बुक से बेसिक अपना किया कि भाई क्या चीज़ क्या है, क्या कहलाता है, जैसे एडजेक्टिव क्या कहलाता है, एडवर्ब क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब क्या कहलाता है, क्लॉज क्या कहलाता है, ये सब मैंने बुक से किया। तो अगर आप लोग टीचर से करना चाहें तो आप वही काम टीचर से कीजिए, लेकिन बहुत छोटा कोर्स हो, 25 30 50 वीडियो हो, उससे ज़्यादा ना हो, जो 20 दिनों में आप कंप्लीट कर लें। उससे ज़्यादा आपको ग्रामर को समय नहीं देना है, क्योंकि आप डिटेल वीडियो करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ समय बाद आपको वो भूल जाना है। आपने देखा होगा 6 7 8 9 10 सब हर क्लास में हम लोगों ने ग्रामर पढ़ा है और हम लोग भूलते गए हैं। तो हम लोगों को रूल्स तो बार बार याद करने ही होंगे और उसके लिए हम लोग क्लासेस पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है कि मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 की है और वो बेसिक के लिए काफ़ी है। ज़्यादातर लोग नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से करते हैं और वो ठीक भी बुक है। अब जब आप लोग यहाँ पे सब लोग जो रिपीटर्स होते हैं उनकी गलती क्या होती है, वो ग्रामर मान लीजिए किसी एक बार की उन्होंने, फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया, फिर उन्होंने कि छोटा सा कोर्स है दोबारा कर लेते हैं, फिर वही वही लूप में फंस जाते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से मतलब कि एक जो बेसिक है उसी पे मैं बताऊंगा कि आपको उसके लिए भी क्या करना है। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है या नहीं भी हुई है तो फिर आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम करना है। मैंने भी यही की थी और ये समझिए उसके बाद ना आपको किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है ना कुछ है, केवल ये 11-12 घंटे की वीडियो है। मान के चलिए 30 दिनों में आप इसको बिल्कुल मास्टर कर लेंगे। इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसके नोट्स बनाइए। इसको अब ये मैं ये क्यों कह रहा हूँ? सबसे ज़रूरी इसलिए मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कह रहा हूँ। पहली बात तो हम सब लोग जानते हैं ये कितनी बढ़िया वीडियो है। इसमें ये समझिए कि कोई भी क्वेश्चन सीजीएल 2025 से इस वीडियो से बाहर नहीं आया, केवल 11 घंटे की वीडियो से। इसको 11 घंटे की वीडियो है, 12 घंटे की, आप लोग इसको रिवाइज़ भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उस समय हम लोगों को समझ में नहीं आता है रिवीजन कैसे करें। तो जब हमारे पास छोटा कंटेंट रहता है तो उसको हम लोग बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं आराम से। अगर आप टीचर से करना चाहते हैं तो रानी मैम और अमन सर, मैंने इन दोनों का मतलब कि देखा भी है, कुछ वीडियोज़ देखी हैं। खैर मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा ये लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है। अमन सर से तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं आगे बताऊँगा कैसे पढ़ा है। लेकिन और मतलब कि मैं रानी मैम से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने इनका बहुत सुना है। मेरे मतलब कि ये समझिए बहुत सारे दोस्त इनसे करके गए हैं। अमन सर से भी ज़्यादा लोग रानी मैम से किए हैं। तो मैं इन दोनों ये लोग जेन्युइन टीचर हैं, बहुत जेन्युइन। और भी लोग हैं, लेकिन मैं इन लोगों को प्रेफ़र करूँगा। आप लोग बार-बार मत पूछिएगा कि ये टीचर कैसा है, ये टीचर कैसा है। सब टीचर बेस्ट हैं। बस ये 2 टीचर मैं इनको जानता हूँ, इनसे थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं इनको प्रेफ़र करूँगा और ये लोग जेन्युइन हैं। अपने 1 घंटे की क्लास में 1 घंटे का काम करते हैं, बकवासबाज़ी नहीं करते, इसलिए मुझे ये टीचर बहुत पसंद है। नेक्स्ट, बुक जैसे मैंने बताया नीतू मैम की वॉल्यूम 1, इससे हमने किया है बेसिक। मेरी एडवाइस क्या है? भाई ग्रामर जितना भी डिटेल में पढ़ लो, भूलना है। 120 रूल इनफ नहीं, बहुत इनफ से भी ज़्यादा है। इजी टू रिवाइज और नोट्स बनाना बहुत आसान है। एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत बहुत बढ़िया वीडियो है।
इसको बार बार कर सकते हैं, बैच से इसको बार बार करेंगे और टाइम भी लगेगा दोबारा करने में, और भूलते भी जाएंगे। उसके बाद आता है प्रैक्टिस। देखो, जब ये 120 रूल से आप कर लेंगे, एक बार किया, दो बार किया, आपको थोड़ा बहुत रूल्स याद हो गए, लिखे आपने, नोट्स बनाए बढ़िया से, उसके बाद आपको क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? अगर PYQ करना है तो पिनाकल ले लीजिए, वहाँ से कीजिए, आप लोग कर सकते हैं आराम से। अब जैसे मुझे बुक्स में करने की क्या दिक्कत होती थी, और ये मुझे, अगर मैं सही हूँ तो आप लोग बताना, कि जब भी हम लोग बुक से करते हैं तो हम लोग बी ऑप्शन, मान लीजिए टिक कर दिया कि बी गलत है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं, और वो आंसर सही भी होता है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वो बी गलत क्यों है। बस अंदर से फीलिंग आती है कि बी गलत है, लगा दिया और बस। तो उसमें ये होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन भी उतना अच्छा नहीं होता है कहीं भी कि हम लोग समझ पाएँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है बुक से अच्छा, जैसे आप लोग बुक से कीजिए, जिसको बुक से अच्छा लगता है वो कीजिए। बुक कौन सी? पिनाकल वाली, ये 7600 मोर देन इनफ है, PYQ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं कि भैया सिलेबस कर लिया है और एरर नहीं हो रहे हैं मोक्स में। उसका यही कारण होता है कि बैच पहले किए थे, रूल्स याद नहीं है, तो उससे क्या होता है कि हम जो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी नहीं होती है। अब जो स्टूडेंट सिलेबस कर चुका है, उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, उसे एरर हो रहा है, एरर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको केवल एक काम करना है, केवल मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मतलब मुझे, मतलब आप मेरे हिसाब से 15 दिन चलिए, ठीक है? उसके बाद आप मेरे से खुद इधर ही कमेंट सेक्शन में आप कह के जाना कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं, लेकिन चलना पड़ेगा मेरे हिसाब से। 2 से 3 बार 120 रूल ऑफ ग्रामर कीजिए, ठीक है? उसके नोट्स बनाइए, 2 से 3 बार उसको देख लीजिए। पहली बार आप जब करेंगे 11-12 घंटे की वीडियो, उसमें 15 से 16 घंटा लग सकता है, और जब दो सब्सिक्वेंट करेंगे, उसके बाद करेंगे, तो वो आपको 12 घंटे की वीडियो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे में हो सकती है। और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, मैं अभी बताता हूँ। प्रैक्टिस करना है इस वाली मिसलिनियस एरर प्रैक्टिस से, ये वाली। सर सामने क्वेश्चन रखेंगे, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? फिर सर बताएंगे कि आपने क्या गलत किया और कैसे, ठीक है? समझ गए? 120 रूल्स को 2-3 बार रिवाइज करना है, और उसके बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस करना है। फिर 15 दिन बाद इसी कमेंट सेक्शन में आज के आप एरर देखना कि मैंने पिछले, आज जैसे आपने मुक लगाया हुआ, कल परसों जब भी, 10 में से आपने कितने एरर गलत किए, कितने सही किए, बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना? और उस दिन आप कितने करोगे मुझे बताना। अगर मैं कह रहा हूँ भाई, हो ही नहीं सकता है ऐसा कि अगर मेरे हिसाब से चले आप और आपके इम्प्रूवमेंट ना दिखे। 1 से 2 महीने बाद आपका ऐसा हो जाएगा कि आपका एक भी एरर का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता भाई। एरर है ही, एरर का कितना ही है, इतना सा तो पूरा सिलेबस है। उसके बाद एक, अगर और प्रैक्टिस करनी है, जैसे ये तो मैंने 15-20 दिन का बता दिया आपको, और प्रैक्टिस करनी है तो ये क्वेंग वाले सर हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब आपको लगेगा कि मतलब एक एक क्वेश्चन पे ये 10-10 मिनट वेस्ट करते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं यार, दिमाग खराब हो रहा है यार, क्यों ये, मतलब कि कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। लेकिन जब आप 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये टीचर बहुत अच्छा है। और मैं, मतलब पंडित वालों ने इनको रिकमेंड, मैं जैसे जितने भी मैंने टीचर फॉलो किए ज़्यादातर पंडित के रिकमेंडेशन से थे। जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, करियर बिल लिया। करियर बिल में मैंने गगन सर से पढ़ा, गगन सर के जैसे कॉन्क्लेव वो देखा, जो इकट्ठा होके वो क्या बोलते समिट टाइप का, तो उसमें उन लोगों ने पंडित का नाम लिया। पंडित वालों को मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। अब जो पंडित टीचर्स बताते थे, मैं उनको देखता था। तो ये जो सर हैं, ये भी बहुत बढ़िया पढ़ाएं। आप इनके जैसे ये पंडित के सॉल्यूशन करा के रखे हैं इन लोगों ने मोक्ष के, ये करना। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको धीरे 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 इतना मजा आएगा, इतना बढ़िया, थोड़े दिनों बाद इतना अच्छा हो जाएगा। और साथ में इनका एक और चीज़ है, ये जैसे मान लीजिए एक फ्रेजल वर्ब आया, कट इन आया, तो ये क्या करेंगे, कट कट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फालतू के नहीं, इंपॉर्टेंट जो कि PYQ में आ रहे हैं, उनको ये बता देंगे। और बात मान लीजिए कट का आज बताया, अगली वीडियो में बताया, उसके अगली वीडियो में बताया, तो क्या होगा, वो आपको याद हो जाएगा। सेम फॉर वोकैब। सर वोकैब, मैं फ्रेजल वर्ब का तो ये कह सकता हूँ कि आप अगर इनकी 20 वीडियो देख लें, मैं कह रहा आपके फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे।
तो आपको अगर आप चाहें तो इनको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत मतलब कि हैं तो मेरे से तो बहुत मतलब बड़े हैं टीचर, लेकिन अभी एसएससी में इनका उतना मतलब कि नाम नहीं है। इनको आप फॉलो कीजिए। छोटे टीचर हैं मतलब कि चैनल के हिसाब से, और कंटेंट इनका बहुत बड़ा है। तो आप लोग प्लीज़ इनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर इंग्लिश आपको सुधारनी है, हिंदी मीडियम है, अंग्रेजी माध्यम के हैं, कुछ भी है, रीडिंग मस्ट है। रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे, आप 3 साल प्रैक्टिस करते रहिए, 4 साल प्रैक्टिस करते रहिए, कोई कुछ नहीं होने वाला। रीडिंग सब कुछ है। अगर आज आपको रीडिंग नहीं करेंगे, तो आप जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ दिक्कत होगी। रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कहाँ से करें? अब जैसे कई लोग होते हैं बुक्स वगैरह से करते हैं, कर सकते हैं। नॉवेल्स पढ़ें, पढ़ना हो। और अगर जो लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ते हैं तो उसके लिए उनके लिए न्यूज़पेपर का एडिटोरियल बहुत अच्छा है। वहाँ से केवल कंपैरिजन पार्ट नहीं होगा आपका, जो पैसेज वगैरह नहीं, वहाँ मतलब कि वहाँ से बहुत कुछ कवर हो जाएगा। जैसे पैरा जंबल भी हो जाएँगे, फिलिंग भी हो जाएँगे, पैसेज भी हो जाएँगे, एरर्स भी आपको, और कई बार तो वोकैब भी काफ़ी अच्छी आपकी हो जाएगी अगर आप रीडिंग करते रहेंगे। जैसे मैं अगर मानूँ, मैंने किसी टीचर से ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं हूँ। मैं रीडिंग को कहूँगा, मैंने रीडिंग बहुत पढ़ा है, मतलब बहुत किया है। रीडिंग तो भाई मैं बहुत ज़ोर दे के कहूँगा कि बार-बार आप लोग कीजिए। अब जैसे जो शुरुआत में है, तो शुरुआती जैसे आप लोग बिगनर हैं तो क्या करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस को उठाएंगे, ठीक है, 1 घंटा देंगे, और उसमें से जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझे स्पोर्ट्स अच्छा लगता था तो मैं स्पोर्ट्स का करूँगा, ठीक है। आपको हो सकता है किसी को इंटरटेनमेंट अच्छा लगता हो तो आप इंटरटेनमेंट पढ़िए। और जब आप बिगिनर के बाद जब आप आगे पहुंचेंगे तो आपको फिर हिंदू हिंदू पे स्विच कर देना है। पहले इंडियन एक्सप्रेस पे, उसके फिर आपने एडिटोरियल, जैसे इस ये हो जाएगा, फिर आप एडिटोरियल पढ़ने लगिए तो थोड़ा लेवल अप हो जाएगा। फिर एडिटोरियल्स के बाद आप हिंदू के एडिटोरियल पढ़िएगा। तो आप धीरे 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 एडवांस करते जाएंगे इस क्षेत्र में भी। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पे कि पढ़ना कैसे है एडिटोरियल। तो हम लोगों को क्या करना है कि जैसे मान लीजिए ये है, ये है, अब हम लोग क्या करेंगे कि केवल पढ़ते जाएंगे, रीडिंग करते जाएंगे। शुरुआत में हम लोगों को ये नहीं देखना है कि हार्ड हार्ड है, मीनिंग क्या आ रही है। हम लोग का शुरुआत में केवल पढ़ते जाना है। अब जब जैसे कोई डिफिकल्ट वर्ड आया तो क्या करें भैया, तो उसके बाद क्या करना है, हम लोग को डिक्शनरी में जाना है, उसको सर्च करना है, उससे हिंदी अर्थ लगाना है, और हम लोगों को जो लाइन चल रही है उसका अर्थ लगा लेना है, केवल उसका मीनिंग समझ लेना है, और पढ़ते जाना है। शुरुआत में ऐसा करना है, फिर बाद में क्या करेंगे, अगर आपको वो क्या वहाँ से याद करनी तो वहाँ से वो क्या भी याद कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको वो कैब पर नहीं जाइए, क्योंकि क्या होता है कि आप जब एक आर्टिकल भी करेंगे ना, तो क्या होगा कि उसमें 25-25, 30-30 वर्ड ऐसे होंगे जो आपको आ नहीं रहे होंगे। इतनी ज़्यादा वोकैब कठिन होगी। तो शुरुआत में आपको वोकैब का उसमें से नहीं करना है, बाद में आपको करना हो कर सकते हैं। रीडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। मैं कहूँगा, ये समझिए कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है रीडिंग करना, प्लीज़। मेरी ये बात मान लीजिए आप। मैं 10 बार की बात एक बार में बता रहा हूँ भाई, प्लीज़ 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 रीडिंग कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे रीडिंग किसी को क्या होता है, जैसे गांव देहात की बात है। अब मैं, जैसे मेरे गांव में भाई न्यूज़पेपर नहीं आ सकता था, तो मैंने कैसे किया, जैसे मैं जब बाहर रहा तो वहाँ तो मैंने न्यूज़पेपर खरीद लिया, लेकिन जब मैं गांव में रहा तो ये इंग्लिश माध्यम ऐप है, वो है टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। अब इन लोगों ने आज ही का ये आर्टिकल है, AI फॉर ऑल डाला है, ये भी बहुत अच्छा है। ये आर्टिकल पे आपने क्लिक किया, ऐसा खुल के आ जाएगा। जो कठिन कठिन शब्द होंगे वहाँ पे देखिए, ऐसा रंग होगा, कलर होगा, ठीक है। और बाद में नीचे उसके मीनिंग लिखी होगी, ठीक है। तो ये आपको ईजी भी पड़ेगा। अगर आप लोग उससे नहीं करना चाहते तो इससे भी कर लीजिए। तो ऐसे आप लोग रीडिंग करना जरूरी है। मैं आपको अगर आप इससे भी नहीं करना चाहते तो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, वीडियो से कीजिए। रानी मैम और निमिषा मैम दोनों लोग एडिटोरियल कराती हैं, आप लोग उनसे कीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है ना भाई, एक्टिव लर्नर नहीं रहते। आप लोग केवल उनको सुनते जाते, समझते नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, बस मतलब देख रहे हैं लेकिन वो देख नहीं रहे हैं, वो वैसा रहता। तो मैं कहूँगा कि आप करिए, मतलब कि न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको न्यूज़पेपर या फिर रीडिंग में उतना मज़ा नहीं आ रहा, किसी दूसरे से पढ़ना है, तो इन लोगों के एडिटोरियल आते हैं तो आप उनसे भी कीजिए। और भी टीचर्स के आते होंगे, करिए, लेकिन आपको रीडिंग करना है। अब नीचे ये मत लिखिएगा कि भैया मैं इस टीचर से पढ़ता हूँ, ये वो।
आप लोग जिससे पढ़ते हैं एडिटोरियल जरूर करिए, ठीक है। एडिटोरियल नहीं करेंगे, नोवेल पढ़िए। नोवेल नहीं पढ़ते, पैसेज सॉल्व कीजिए, 5 से 6 पैसेज सॉल्व कीजिए जो हमारी मूक टेस्ट में आते हैं, लेकिन रीडिंग कीजिए। वो कैब अगला और आखिरी हम लोगों का आता है वो कैब। तो वो कैब के लिए एक ही बिल्कुल रामबाण है, ब्लैक बुक। अभी एडुकेटिव पैटर्न से आया है, हम समझते हैं कि भाई एडुकेटिव पैटर्न में कुछ वो कैब नहीं आ रही हैं, लेकिन वो किसी और बुक में भी नहीं है, ठीक है। पहले हमें ये बेसिक बुकैब है उसको कर लेना, ये बहुत अच्छी बुक है, किसी भी एग्जाम के लिए बढ़िया है। और मुझे ये लगता है कि आप इसके केवल OWS ही कर लेंगे ना, तो 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके बुकैब में आने लगेंगे, ठीक है। तो आप इसके जैसे 1415 अभी तो 1800-1900 बुक OWS हो गए होंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आप उनको कर लीजिएगा ना, तो भी आपके 50% मार्क्स आने लगेंगे आराम से बुकैब में, ठीक है। रिवाइज करना है बार बार, जिसको याद नहीं हो रहा है, लोग बोलते हैं भैया लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ लेकिन याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, लिख लिख के कीजिए। अगर आपको रिवाइज करना है तो इसमें क्या कीजिए, अगर जो इजी इजी है उस पर टिक लगा दीजिए, जो इजी नहीं है उस पर गोला लगा दीजिए, उसको पेपर पे लिखिए, पेपर से बार बार उसको लिखते जाइए, जो याद हो जाए उसको हटा दी जाइए, नया ऐड करते जाइए, बस ऐसे ही चलता रहेगा। बुक बहुत ज़्यादा है, ख़त्म कभी नहीं होनी है, इसके बहाने इसके ऊपर नहीं रहिएगा कि भैया बिल्कुल बुक नहीं हो, मतलब कि बुक मेरी पूरी नहीं हुई है, मैं मूक नहीं दूंगा। मूक देना जरूरी है, इसके वजह से आप मूक मत रोकिएगा। नेक्स्ट, जैसे ही 60% सिलेबस हो जाए, मूक देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मूक में उसके बाद क्या होगा, अपनी मिस्टेक्स को देखिए और एक एरर नोटबुक बनाइए, उसमें अपनी मिस्टेक्स को लिखते जाइए और फिर उसमें काम कीजिए कि भाई ये मिस्टेक्स हुई हैं, इस चैप्टर से हुई है, मैं इसको सॉल्व करूँगा और बढ़ते जाइए। नेक्स्ट, न्यू पैटर्न आया है। अभी अभी क्या हुआ, मैंने भी मेंस दिया, तो सच बताऊँ मैंने इतनी रीडिंग की थी, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जो पैसेज वगैरह थी भाई वो बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे, उनके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे। तो उस वजह से मैं इतनी इतनी बार बोल रहा हूँ कि रीडिंग जरूरी है, क्योंकि भाई रीडिंग के बिना वो तो होते ही नहीं। क्या है उसमें, जैसे फिलोसफिकल या फिर साइंटिफिक या हिस्टोरिकल जो पैसेज आ जाते हैं, तो कई बार तो आप पढ़ पढ़ के रह जाएंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे अगर आपने ये पहले से रीडिंग नहीं की होगी। तो रीडिंग करना ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, मोनोटोनस लगे, बोरिंग लगे। लेकिन यार एक बात समझो, मोनोटोनस है, डिफ़िकल्ट है, बोरिंग है, इसीलिए तो हम करेंगे तो हम आगे निकलेंगे ना। क्योंकि 10 बंदे और भी सोच रहे होंगे कि यार बोरिंग है ना? और मैं भी सोच रहा हूँ कि बोरिंग है। अगर मैं भी छोड़ दूँ और वो लोग छोड़ दें तो मतलब उनमें से जो जो कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और मैं अगर कर लूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। भाई कोई भी काम मोनोटोनस है, बोरिंग है, डिफिकल्ट है, तभी तो वो करने लायक है, तभी तो लोग कर नहीं रहे हैं, इसीलिए तो हम लोगों को करना है, इसी से तो हम लोगों को आगे बढ़ना है। यही तो है जो हमको एज देगा। रीडिंग कीजिए 3 4 5 महीने, शुरुआत में कोई मतलब कि आपको फर्क महसूस नहीं होगा कि रीडिंग से क्या हो रहा है, लेकिन 3 4 महीने में या अभी से रीडिंग शुरू कीजिए, मेंस तक आप मतलब प्री तक आपको बहुत ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा, और मेंस तक आप बिल्कुल बहुत अच्छे हो जाएंगे रीडिंग में। पैसेज वगैरह भी अपने आप सॉल्व होने लगे, PQRS हो, कुछ भी हो, इसी से होगा। अब रही बात टॉपिक से, जैसे आप कहेंगे भैया PQRS नहीं हो रहा है, तो विकास ताया भैया थे, उन्होंने अपना चैनल तो डिलीट कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई थी, तो किसी भाई ने उसको रीअपलोड कर दिया है। तो आप लोग सर्च कीजिए विकास ताया रैंक 7, और उनकी वीडियोस से कीजिएगा। भाई बहुत अच्छे मतलब भैया ने पढ़ाया है, उससे कीजिएगा। अगर उससे नहीं होता है तो मैं भी कुछ दिनों में टॉपिक्स वाइज कुछ कुछ चीज़ें अपलोड करूँगा, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। और भाई मैं एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं जो भी बताऊँगा मैं जेन्युइन बताऊँगा। मैं अगर कोई पेड प्रमोशन करूँगा तो पहले लिख दूंगा कि दिस इज़ पेड प्रमोशन। मुझे पैसे का कुछ नहीं है, मुझे बस ये है कि मैंने जो चीज़ पकड़ी है। अब मैं क्या, मैं भी कई बार परेशान हो जाता था जब मैं कर रहा था, कुछ लोग मतलब पहले लोग मुझसे बातचीत कर लेते थे, जैसे जिनका सिलेक्शन हुआ है, फिर उसके बाद उन लोगों ने भी बातचीत बंद कर दी थी, तो मैं भी परेशान हो जाता था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, आपको जेन्युइन गाइडेंस मिले, और भाई मैं हमेशा जेन्युइन बात करूँगा। प्लीज़ आप लोग बस विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। टेस्ट ही है जो आप लोग कर सकते हैं, बाकी तो खैर पसंद ना आए तो मैंने पिछली बार भी बोला था डिसलाइक कीजिए, कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड वंस अगेन, जो भी मैथ की वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया, और पता है भाई उसमें से 10 12 कमेंट इतने अच्छे अच्छे थे,
आई जेन्युइनली फील दैट कि मतलब मैंने किसी के जीवन पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाला है। जब लोग बोल रहे हैं कि थैंक यू भैया, उतना सुंदर लगता है सुनने में कि यार मज़ा आ गया। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट और अपनी प्रॉब्लम्स बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आंसर करूँ। एंड बाय बाय। और प्लीज़ पढ़ते रहिए, बिकॉज़ हार्ड वर्क हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना? 8 घंटे पढ़िए, धीरे, 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 धीरे कोशिश कीजिए कम से कम छुट्टी ली जाए। आगे बढ़ते रहिए बस। बाय।